Hello students, welcome again. I am here with the another question of exercise 4.3, that is question number 2 of chapter 4 quadratic equation. The question is we have to find the roots of the quadratic equation given in question 1. मतलब हमें दिए थे question 1 में जो एक quadratic equation, उसी के हमें roots find करना है by the method of quadratic formula. अब हमें यहाँ किससे फाइंड करना है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से. तो पहले तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से, हो सकता है बहुत सारों को नहीं पता हो. तो लेट अस डिस्कस विद द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. एक्चुअली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला किसके लिए यूज होता है? इज टू फाइंड द सोल्यूशन और टू फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. मतलब अल्टीमेटली क्या? एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए होता है. क्या होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला? एक्स की वैल्यू फाइंड करने के लिए होता है. तो फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इज x is equals to minus b plus minus root over b square minus 4ac whole upon 2a. ये कहाँ से आया आपके पास? ये आया आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म के रिस्पेक्ट में. अगर आपकी स्टैंडर्ड इक्वेशन ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0 है, तो आपकी इक्वेशन फॉर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बनेगा? x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वेयर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a. बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला. आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अप्लाई कर सकते हो और इससे आपको डायरेक्टली आंसर मिलता है. ठीक है. इसके पहले हमने बहुत सारे मेथड किए थे. फैक्टराइजेशन मेथड, जिसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बोलते हैं. फिर इसके बाद हमने सीखा था कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड. फिर अब हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला. तो तीनों से आंसर तो सेम आते हैं, बट क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में हमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है. वी हैव टू सिंपली सी एंड पुट द वैल्यू एंड सॉल्व. सिर्फ देखो यहाँ ए बी सी की वैल्यू क्या करना रहता है, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से निकालनी रहती है और पुट करके सॉल्व करना रहता है. ठीक है. तो लेट अस सॉल्व. तो यहाँ पे मैं पहले ए बी सी की वैल्यू निकालता हूँ. स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लेता हूँ ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0. तो देखो कंपेयर कर लो, ए बी सी की वैल्यू को कंपेयर करके सीधे सीधे लिख लो. ए कितना मिल गया यहाँ पे? 2. बी कितना मिल गया यहाँ पे? -7 है, याद रखना यहाँ माइनस साइन है. एंड सी इज 3. ए बी सी मिल गया, सीधे सीधे फॉर्मूला पुट करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं. देखो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a. ये है फॉर्मूला. अब वैल्यूज पुट करते हैं. माइनस बी, तो माइनस साइन फॉर्मूले का, और माइनस बी कितना है? -7 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वेयर मतलब -7 का होल स्क्वेयर माइनस 4 इंटू ए कितना है? 2 और सी कितना है? 3 होल डिवाइडेड बाय 2a. तो a कितना है? 2 है. तो x विल बी इक्वल्स टू, सॉल्व कर लो. अब तो सिंपल है, वैल्यूज मिल गई, सॉल्व करना है बस. माइनस माइनस +7 प्लस माइनस रूट ओवर -7 का स्क्वायर 49 माइनस 4 2 ज़ा 8 एंड 8 3 ज़ा 24. 8 3 ज़ा 24. ठीक है. होल डिवाइडेड बाय 4. होल डिवाइडेड बाय 4. अब देखो सॉल्व कर लेते हैं. तो x इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस रूट ओवर 49 में से 24 तो 5 और 4 में से 25 होल डिवाइडेड बाय 4. तो x इक्वल्स टू कितना आ गया हमारे पास? x इक्वल्स टू 7 प्लस माइनस 5 होल डिवाइडेड बाय 4. दो कॉलम बना लो, एक बार प्लस वाला ले लो, एक बार माइनस वाला. x इक्वल्स टू 7 प्लस 5 बाय 4. तो x इक्वल्स टू कितना आ गया? 7 प्लस 5 विल बी 12 बाय 4. ठीक है. 12 बाय 4 एंड 4 1 ज़ा एंड 4 3 ज़ा. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई. अब इधर सॉल्व कर लेते हैं. x इक्वल्स टू 7 माइनस 5 बाय 4. तो x इक्वल्स टू कितना आएगा? 2 बाय 4. दैट इज x इक्वल्स टू 1 बाय 2. आंसर. ओके. सिमिलरली सेकेंड भी सॉल्व कर लेते हैं. देखो अब तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला याद हो गया होगा आप लोग को.
तो यहाँ डायरेक्टली लगाते हैं। मैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म लिख के ए बी सी निकाल लेता हूँ। तो ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2, b की वैल्यू आ गई 1 और c की वैल्यू आ गई -4। क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेते हैं, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वेयर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाई 2a। अब सॉल्व करना है, सिंपल क्या करना है, हमें वैल्यूज पुट करना है। तो x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वेयर मतलब 1 का स्क्वेयर -4 इंटू ए कितना है 2 इंटू सी कितना है -4 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए कितना है 2। ठीक है, सॉल्व करते हैं। x विल बी इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस माइनस प्लस 4 4 ज़ा 16 एंड 2 विल बी 32 होल डिवाइडेड बाय 4। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया -1 प्लस माइनस रूट ओवर 33 होल डिवाइडेड बाय 4। दो कॉलम, एक बार प्लस का एक बार माइनस का। तो x इक्वल्स टू -1 प्लस रूट ओवर 33 होल डिवाइडेड बाय 4 एंड x इक्वल्स टू माइनस रूट ओवर 33 होल डिवाइडेड बाय 4। तो ये आ गए आपके रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द मेथड ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। Now let us see with the third part of question number 2, exercise 4.3. Again we have to find the roots by the method of quadratic formula. तो सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। ए बी सी की वैल्यू निकाल लेते हैं। a कितना हो गया 4, b हो गया आपका 4 रूट ओवर 3 एंड c इज 3। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वेयर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। x इक्वल्स टू पुट कर देते हैं हम वैल्यूज, -b मतलब -4 रूट ओवर 3 प्लस माइनस रूट ओवर 4 रूट ओवर 3 द होल स्क्वेयर -4 इंटू 4 इंटू 3 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू a कितना है 4। तो x इक्वल्स टू -4 रूट ओवर 3 प्लस माइनस रूट ओवर 4 का स्क्वायर 16 एंड 16 इंटू 3। तो 6 3 ज़ा 18, 1 3 1 ज़ा 3 एंड 1 4 48 माइनस 4 4 ज़ा 16 एंड 16 इंटू 3 फिर से 48 होल डिवाइडेड बाय 4 2 ज़ा 8। तो देखो ये हो गया आपका 0। x इक्वल्स टू -4 रूट ओवर 3 प्लस माइनस 0 होल डिवाइडेड बाय 8। तो अल्टीमेटली ये तो 0 तो ख़त्म। तो x इक्वल्स टू कितना आया -4 अपॉन 4 रूट 3 अपॉन 8, 4 1 ज़ा एंड 4 2 ज़ा। तो कितनी आ गई x की वैल्यू, x इज इक्वल्स टू -√3 अपॉन 2। और मैंने आपको बताया था जब कभी x की एक वैल्यू मिले तो दोनों वैल्यू क्या होंगी, हमेशा इक्वल होंगी। दोनों वैल्यू क्या होंगी, इक्वल। तो x की दूसरी वैल्यू भी -√3/2 होगी। आंसर। नेक्स्ट देखते हैं। अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो a विल बी इक्वल्स टू 2, b इक्वल्स टू 1 एंड c इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब फॉर्मूला सीधे सीधे x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वेयर माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2a। तो कितना आएगा, x इक्वल्स टू -b मतलब -1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 4 होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया यहाँ पे -1 प्लस माइनस रूट ओवर 1 माइनस 4 4 ज़ा 16 2 ज़ा 32 होल डिवाइडेड बाय 4। तो x इक्वल्स टू -1 प्लस माइनस रूट ओवर -31 होल डिवाइडेड बाय 4। फिर देखो यहाँ पे वही कंडीशन कि रूट के अंदर क्या आ गया, माइनस साइन आ गया। रूट के अंदर क्या आ गया, माइनस साइन आ गया। और हमें पता है रूट के अंदर हमने कभी भी माइनस साइन नहीं पढ़ा है, माइनस का नंबर रूट के अंदर कभी भी हमने नहीं पढ़ा है। तो क्या बोलेंगे अब यहाँ पे, इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ेंगे और बोलेंगे सिंस द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स।
इसके कोई भी रियल रूट्स नहीं निकल सकते हैं, ठीक है, एंड दिस विल बी योर आंसर।